हेलो एवरीवन। आज है 26 मार्च और आज हम लोग 26 मार्च से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो हम जो है सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जो निशानेबाजी होते हैं उससे रिलेटेड है ये, और ये भोपाल में शुरू किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर ये टूर्नामेंट शुरू किया गया। ठीक है, शूटिंग से। और ये वर्ल्ड कप है शूटिंग का, और इस बार का भारत ने ही होस्ट किया है। और इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप, इसकी स्थापना की बात करें 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बांग्लादेश ढाका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे और इसको मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ अदर जीके भी हम कर सके। मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। यहाँ पर आप ये लोकेशन देख सकते हैं भोपाल की। भोपाल इसलिए भी चर्चे में था क्योंकि भी हाल ही में मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है वो भोपाल में ही आयोजित किया गया था। फिर इसका विदिशा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिला है। एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कैलाश सत्यार्थी थे जिन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद यहाँ पर इंदौर के लोकेशन पड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 6वीं बार स्वच्छ शहर की श्रेणियों में आया था, जिसके कारण इसे अवार्ड भी दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर श्योपुर की लोकेशन देखे तो मैंने आपको बताया था कि पिछले ही साल जो है 8 जो अफ्रीका से चीते लाए गए थे नामीबिया से, ये श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में ही लाए गए थे। ठीक है, और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो ये मांडला, मध्य प्रदेश का मांडला पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था केन और बेतवा की जो है नदी जोड़ो परियोजना। यहाँ रायसेन से जो है ना बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, और ये यहाँ से कटनी से केन नदी निकलती है। तो ये पहली नदी जोड़ो परियोजना की नदियां थी, केन और बेतवा। और इनका पानी कहाँ पर जाता था? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यमुना नदी में जाकर मिलता था। और इन दोनों नदी परियोजना से यहाँ पर इनके बीच में जो पन्ना टाइगर रिजर्व बनता है, ये जलमग्न हो रहा था, जिसके चलते अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का 7वां जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा गया था, इसको मर्ज अप करके पन्ना टाइगर रिजर्व को। ठीक है, ये सारी जो है यहाँ की परियोजना थी। उसके बाद उज्जैन की बात करें, उज्जैन में पिछले साल ही जो प्रधानमंत्री है उन्होंने महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर का जो उद्घाटन है ये उज्जैन में ही किया था। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे मध्य प्रदेश के। हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अदर ऑप्शन भी जो कोई स्पोर्ट्स अरेंज हुई हो वहीं देखते हैं। तो भुवनेश्वर, ये उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं इस बार फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंटर हॉकी जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में अभी हाल ही में एक हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना, ये जो उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। बेंगलोर जो कर्नाटका की राजधानी है। अच्छा, भोपाल के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। ओडिशा के नवीन पटनायक, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। गोवा की बात करें तो गोवा में 37वें हमारे राष्ट्रीय खेल होंगे, वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे इस साल 2023 में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल गोवा की राजधानी पणजी, और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर मैंने अभी बताया जो कर्नाटका की राजधानी है। बसवराज बोम्मैया के मुख्यमंत्री। यहीं पर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप का जो उद्घाटन है, यहाँ पर जो है ये गेम आयोजित की जाएगी, और एक ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब कर्नाटका की बात है, इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हॉल का तो मैंने आपको बता ही दिया। और कर्नाटका जो है ना नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में सबसे टॉप राज्य रहा था। और कर्नाटका ही 1% जो है ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, ये कर्नाटका से इम्पोर्टेंट अदर फैक्ट। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। गुलमर्ग, तो यहाँ पर क्या आयोजित हुआ था? अभी जम्मू कश्मीर में है ये गुलमर्ग। तो यहाँ पर खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हुए थे आयोजित, तीसरा संस्करण था, तो ये गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है गवर्नर मनोज सिन्हा।
और उसके बाद इंदौर की बात करें तो इंदौर में हमने अपना 17वां प्रवासी जो है दिवस मनाया है, मध्य प्रदेश में है ये। तो 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो इस साल का हमने इंदौर में मनाया था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपको बताया था रायसीना डायलॉग एक आयोजित होगा, जिसमें इटली की राष्ट्रपति जो जॉर्जिया मेलोनी है यहाँ पर भारत की यात्रा पर आएंगी, और ये जो है दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने विराट कोहली को रिप्लेस करते हुए, यानी कि इनकी जगह लेते हुए सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल सेलिब्रिटी, यानी कि सबसे ज्यादा जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं किसी के, वो ये रणवीर सिंह बन गए हैं, और पहले ये विराट कोहली थे। ठीक है, तो रणवीर सिंह का नाम, जिसे आप अतरंगी रणवीर सिंह के नाम से जानते हैं, तो ये बन गए हैं। और रणवीर सिंह के बारे में अदर फैक्ट ये डिस्कस कर सकते हो कि इनको जो है अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे ना, तो फीफा के ब्रांड एम्बेसडर भी ये रणवीर सिंह थे। ठीक है, विराट कोहली के बारे में मैंने आपको बताया था कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग है वो विराट कोहली की ही है। ठीक है, तो एशिया में और पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो एक फुटबॉल प्लेयर है। उनका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, पुर्तगाल से वो बिलोंग करते हैं, देखिए याद नहीं आ रहा। एक सेकेंड। हाँ, ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनकी फैन फॉलोइंग ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज्यादा है। तो ये इन क्रिकेटर से अदर फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे सेलिब्रिटीज से रिलेटेड, जैसे आयुष्मान खुराना। आप सब जानते होंगे, तो यूनिसेफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में ये आयुष्मान खुराना बने थे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में की गई थी। आलिया भट्ट की बात करें तो इस बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, ये आलिया भट्ट को दिया गया था। ठीक है, आलिया भट्ट, और ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया था। रणवीर कपूर की बात करें तो रणवीर कपूर को इसी दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इस मूवी के लिए, तो ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। और आप लोग जानते हैं दीन दयाल उपाध्याय दिवस की जयंती के रूप में हम अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर को। और इसी के चलते जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे जो है इन्हीं के नाम पर दयालु योजना, ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने शुरू किया है। यानी कि गरीबी की रेखा से जो नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए ये दयालु योजना शुरू की गई है। और इसमें परिवार के सदस्यों की मृत्यु और दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता मिलेगी। दिव्यांग यानी कि जो पैरालिसिस वगैरह या फिर कुछ भी उनमें हो जाता है, तो या फिर किसी की घर में मृत्यु होती है, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। और 1.80 लाख जो वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगी ये योजना का लाभ, यानी कि जिनकी आय सालाना 1.80 लाख है, उनको ये मिलेगा। हरियाणा की बात आई, हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अभी इसी चंडीगढ़ में उत्तर भारत का जो पहला सोलर प्लांट स्थापित किया गया था, वो यही किया गया था। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री है। एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी पाई गई थी, हरियाणा में ही पाई गई थी बेरोजगारी। ठीक है, और हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क शुरू किया गया था। और इसके पानीपत से नरेंद्र मोदी जी ने पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अदर फैक्ट थे हरियाणा से। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कुछ अदर राज्यों की योजना। जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड ने अभी मदर पहला मदर बैंक, बच्चे जो है जिनकी जन्म पर ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए जो दूध का सेवन करवाने के लिए मदर बैंक की पहले स्थापना करने वाला उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी एक यूएई की कंपनी मैंने आपको कमाया था, कौन सी कंपनी है ये? इमार। इमार कंपनी जो है ना, पहली जो है जम्मू कश्मीर में निवेश करने वाली बाहर की जो विदेशी कंपनी बन गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसी है।
मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक मैंने आपको योजना कराई थी कि एमबीबीएस यानी कि मेडिकल डिग्री हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य यही बना था। और लाडली बहना योजना भी हाल ही में इसने शुरू किया मध्य प्रदेश ने औरतों के लिए। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि विश्व खुशी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है। ये बन गया है फिनलैंड। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलेंसिकी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लगातार 2 सालों से जो है फिनलैंड ही सबसे ज्यादा खुशहाल देश बना हुआ है इंडेक्स में। पिछले साल भी टॉप पर था। और अपने भारत की इसमें क्या रैंकिंग रही इस साल, तो 126। और पिछले साल कितनी रही थी, 136। यानी कि 10 रैंक से बढ़ोतरी किया भारत ने। अब 126वें नंबर पर आ गया है गो फिनलैंड जो है, ठीक है। और अभी फिनलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पहला जो सैंड बैंक यानी कि सैंड यानी कि रेत से ऊर्जा बनाने वाला पहला देश बन गया है, वे फिनलैंड ही बन गया है, ठीक है। यानी कि सब रेत को जो है रेत का इस्तेमाल करके जो ऊर्जा होती है उसको भंडारण करने वाला ये फिनलैंड बन गया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे इंडेक्स से ही रिलेटेड। तो अमेरिका, अमेरिका भी हाल ही में फर्स्ट में था इंडेक्स में, किसमें कि सबसे ज्यादा जो अरबपति पाए जाते हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। और भारत इसमें तीसरे नंबर पर था, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है। और फिनलैंड की जो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति सना मारिन है। अफगानिस्तान की बात करें तो अभी सबसे जो आतंकवाद इंडेक्स जारी किया गया उसमें सबसे ज्यादा जो आतंकवाद है उसमें टॉप पर अफगानिस्तान है, क्योंकि यहाँ तालिबानियों का भी शासन आया था। और आतंकवाद इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, तो इसमें भारत की 13वीं रैंकिंग यानी कि 13वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हम डे से डिस्कस कर लेते हैं अब। तो हर साल राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था 23 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। और शहीद भगत सिंह जो थे उनको 23 मार्च और 1931 में ही जो है ना फांसी जो है दी गई थी सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को। इसके चलते हम मनाते हैं ये दिवस, ठीक है। अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शन से डेज से। 16 मार्च को हमने क्या बनाया, तो 16 मार्च को हम हर साल वैक्सीनेशन डे यानी कि टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वाटर डे यानी कि जल दिवस मनाया जाता है। और इससे एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च को मैंने आपको बताया वानिकी दिवस यानी कि वन दिवस हम मनाते हैं, फॉरेस्ट डे। 20 मार्च को हम हैप्पीनेस डे मनाते हैं, खुशहाल जो डे है खुशहाली डे, 20 मार्च को ये मनाया जाता है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते जिस क्वेश्चंस में से मैंने उन सभी को कवर किया है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो थोड़ा है मैं धीरे बोलूँ, तो मुझे अदर भी जो है पढ़ाई वगैरह करनी होती है, तो जिसके चलते मैं जो है वीडियो स्पीड में ही रखती हूँ। और बाकी अभी थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा कि आपको जो है थोड़ा सा वीडियो स्लो मोशन में जो है पढ़ाई जाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, राधे राधे।